नमस्कार, मैं तपन आचार्य आज वेव समिट में शामिल होने के लिए आया था। पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग वेव समिट में काफ़ी सारे सेशंस अटेंड कर लिए। वी अटेंडेड वेव्स का बाज़ार, जो एनएफटीसी का बाज़ार है, वो भी वहाँ पे भी अटेंड कर लिया। उसके बाद हमने काफ़ी सारी मीटिंग्स की। वी मेट सो मेनी लाइक माइंडेड पीपल। ये एक वेव समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनके लिए ये एक एक्सपोजर मिलने लायक एक प्लेटफॉर्म है। हालांकि मान के चलो, हम सारे जानते ही हैं, हम हालांकि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो तो जानता ही है कि हिंदुस्तान में ऐसे हर गांव, जो प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं कि 6 लाख से अधिक जो गांव है, हर गांव की एक कहानी है, हर गांव के गली में कहानी है। और वो सारी कहानियां जब हमारे कंटेंट क्रिएटर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, ब्रॉडकास्ट मीडियम द्वारा या ऑडियो विजुअल्स के द्वारा जब सामने लेके आते हैं, तो एक अलग कहानी बनती है। और इन सारी कहानियों का एक मेल होता है। वो मेल होने की जगह वेव्स है। वेव्स में भारत के विभिन्न जगहों से आए हुए कंटेंट क्रिएटर्स इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स से मिल रहे हैं, और इनके बीच में एक सिनर्जी होने वाली है। इनके बीच में एक सिनर्जी होके एक कनेक्शन, एक डेवलपमेंट कनेक्शन जो है वो होने वाला है। कोलैबोरेशंस होने वाले हैं। और इन सारी चीजों के चलते हुए हम सब जानते ही हैं कि भारत, जो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंट कंज्यूमर्स। वी आर द बिगेस्ट कंटेंट कंज्यूमर्स। मतलब 8 बिलियन अगर बोल रहे हैं, तो हिंदुस्तान में ही मुझे लगता है लगभग 500 मिलियन लगभग हम हिंदुस्तानी हैं। मतलब 500 मिलियन हिंदुस्तानी सब्सक्राइबर्स ही हैं जो आज की तारीख में सब्सक्राइब करते हैं, ये सारी चीजें सब्सक्राइब करते हैं, ये सारी चीजों का उपभोग जो है वो लेते हैं। तो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स, एक वेव्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं तो एनिमेशन, मैं बीन अ फिल्म मेकर, आई एम अ फिल्म मेकर, आई बीन एक्टर। अभी हम लोगों ने एक एनिमेशन और एक्सटेंडेड रियलिटी को सामने रखते हुए कि ये फ्यूचर है, ये इंडस्ट्री का फ्यूचर है। आप अगर एंटरटेनमेंट को देखोगे तो एंटरटेनमेंट में एनिमेशंस, मेटा ह्यूमन, मेटावर्स, ये सब कुछ होते हुए एक एक्सटेंडेड रियलिटी के माध्यम के द्वारा भी एक एंटरटेनमेंट हम कुछ सालों के अंदर हम भुगतने वाले हैं। आज हमने देखा, एक डायमेंशन देखा कि घर में देखे हुए टीवी से लेके पर्दे पे देखते हुए स्क्रीन को देख के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, मैट्रिक इफेक्ट, सारी चीजें देखते हुए हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं। अब एक्सटेंडेड रियलिटी एक नया आविष्कार होने वाला है, आविष्कार बन चुका है ऑलरेडी। आविष्कार के माध्यम के द्वारा हम उसका उपभोग बहुत ही जल्दी लेने वाले हैं। और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं गोवा एवीसीजी एक्सआर का प्रेसिडेंट हूँ, जो उनको आज रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे आके। और यहाँ पे जो काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल बायर्स हैं, मार्केट डेवलपमेंट के लिए कोलैबोरेशंस हैं, उनके साथ हम आज कोलैबोरेशन कर रहे सही जान चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है वेव जैसा एक समिट इंडिया के कंटेंट क्रिएटर को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने के लिए और साथ ही साथ इकोनॉमिकली इंडिया को कंटेंट के हिसाब से काफ़ी ऊपर लाने के लिए या इंटरनेशनल लेवल पर टक्कर देने के लिए कितना इम्पोर्टेंट हैं। आज हम सब जानते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स, ऐसे एग्जांपल ले लो, बेसिक एग्जांपल, यूट्यूब के आने से पहले कंटेंट क्रिएटर्स का इकोनॉमिक्स क्या था? बहुत ही कम इकोनॉमिक्स था। आज यूट्यूब को आने के बाद आज हम देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स नाम का एक सेगमेंट जो चल रहा है, वो भी अपनी इकोनॉमिक्स डायनामिक्स वो भी संभाल रहे हैं। तो ये जब इस हिसाब से ये सारी एलिवेशंस होती रहेंगी, ऐसी सारी कोलैबोरेशंस होती रहेंगी, तो नए नए उपक्रम आने वाले हैं, नई नई चीजें आने वाली हैं, नई नई चीजों के बारे में हमको जानकारी होनी है। और इन सारी जानकारियों के होते हुए इनका मोनेटाइजेशन करना भी उतना ही जरूरी है। पहले था कि 70 mm स्क्रीन, आओ कैमरा बनाओ, कैमरा पे आ जाओ, फिल्में बनाओ। कैन्स बनते थे, कैन्स से फिल्में बनती थी। पहले तो विनाइल्स, कैन्स, ये हिसाब से चीजें बनी हुई है। आज क्या हुआ? आज आप टेक और ओके में डिजिटल फर्क है, उसमें ज्यादा वेस्टेज, लिमिटेड रिसोर्स की वेस्टेज है। तो ये आविष्कार है, ये इन्वेंशन है, ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी कहाँ पे आती है? तो ये नई टेक्नोलॉजी हमको वेव्स जैसे समिट के बाजार जब आते हैं तो हमको वहां पे समझ में आता है कि क्या है,
कि नई टेक्नोलॉजी हम अपने जीवन शैली में इसका लाभ कैसे लें और इसको मोनेटाइज कैसे करें, ये सारी चीजें ऐसे समिट्स में ही डिस्कशन होके एक्सपोजर होके होती हैं। क्योंकि आज भी इंडिया अगर भी जाए, ग्लोबल हो जाए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आ जाए, फिर भी एक जो टच और फील करके हमको जो एक टेक्नोलॉजी को समझने का अवसर है, यही वेव्स है। प्रोफेसर, बीइंग ए मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, लाइक आपका एक एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, फिल्म मेकर भी है, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी आपकी रुचि है, तो ये एक पूरा यूजर मतलब काफी चीजें आप एक साथ करते हैं, कैसे पॉसिबल कर लेते हैं? अब देखो, ये सारी चीजें, अगर आपको इन सारी चीजों का यही सवाल हम एक अलग लेवल पे अगर जाके पूछ लेते हैं कि ये सारी चीजें कैसे की जा सकती है, तो ये मैं बड़ा ज्ञान नहीं दूंगा। टाइम मैनेजमेंट करना होगा, ये करना होगा, वो सारी चीजें नहीं बोलूंगा। अगर आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है और करने की इच्छा है और जिद है, तो आप वो कर लेते हो। आप टाइम भी मैनेज कर लेते हो, आप रिसोर्सेज भी मैनेज कर लेते हो, आप रिलेशंस भी हैंडल कर लेते हो और नेटवर्किंग भी कर लेते हो। और रोल बॉल फेडरेशन के जिसका प्रेसिडेंट है, उस बारे में थोड़ा सा अगर बता दीजिए, किस तरह से वो चल रहा है, वो कैसे आपकी जिंदगी में एक अहम हिस्सा है? रोल बॉल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। रोल बॉल जो है वो भारत में अभी देखो, रोल बॉल जो है भारतीय गेम है, इंडिजिनियस गेम है, जो पूना में पला। पूना में शुरुआत की एक पीटी टीचर राजू दबाड़े सर ने। उन्होंने उस गेम को लगभग 65 राष्ट्रों में फैलाया और काफी सारी चीजें उसमें हो गई। एक स्टेज आ गई जहां पे एक हो जाती है, वर्ल्ड के सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स वगैरह ने उनको लेके वो खेला गया। अब खेले जाने के बाद उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए। रिफॉर्म्स आने के लिए हमारे जैसे लोग उनमें जुड़ गए। रिफॉर्म्स होते हैं, फिर वो स्पोर्ट्स रिफॉर्म्स होते हैं, उनमें काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होते हैं। ये सारी चीजें करने के लिए मैं जुड़ा हुआ हूँ। और देखो, जाने के लिए हमारे पास काफी सारे बड़े बड़े गेम्स हैं। बड़े बड़े गेम्स में करने के लिए रिफॉर्म्स भी हैं, बट यहाँ पे नई चीज को लेके, स्क्रैच से लेके टॉप तक लेके जाने में जो मजा है, वो अलग मजा है। इसलिए मैं रोल बॉल के साथ जुड़ा हूँ। और रोल बॉल इज प्लेड ऑन स्केट्स। स्केट्स के ऊपर खेला जाता है, उसको ड्रिबल किया जाता है और बॉल स्ट्राइक की जाती है। उसमें अभी हम लीग भी लेके आने वाले हैं। अभी इसके वर्ल्ड कप्स भी हो गए, 6-7 वर्ल्ड कप्स हो चुके हैं। अब हम 7वें वर्ल्ड कप में उसका जाने की तैयारी में है। ये सारी चीजें रोल बॉल में काफी कुछ, और सरकार मान्य खेल है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा है इसको। काफी कुछ हो रहा है, काफी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसमें काफी डेवलपमेंट हो रही है। पिछले 1.5-2 साल में तो हमने काफी कुछ अचीव कर भी लिया और आगे जाके अचीव कर लेंगे। मेरा कार्यकाल लगभग और 3.5 साल का है इसमें, तो काफी कुछ नई चीजें आपको देखने मिल जाएंगी इसमें। और अगर बात करें आखिर में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या कुछ कर रहे हैं, फिल्मों को लेकर या फिर एक्टिंग को लेकर, अगर या स्पोर्ट्स को लेकर अगर बताना चाहें आपके दोस्तों को? और अब मेरा इस साल, आने वाले 2 साल तक का फोकस एनिमेशन और एक्सटेंडेड रियलिटी पे रहेगा। और मतलब फ्रॉम अ फिल्म मेकर्स परस्पेक्टिव साइड, हालांकि एक्टिंग की काफी सारी चीजें, कई कई बातें चल रही हैं, कुछ कुछ हो रहा है। जैसे मटेरियलाइज हो जाएगा, आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा, आपके साथ आके बातचीत की जाएगी और तब आपके माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाएगा ये चीजें। दूसरी चीज, स्पोर्ट्स में जो हो रहा है वो काफी सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं नाउ। रोल बॉल को लेकर अगर बताना है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग उसका नेशनल लीग बना रहे हैं। नेशनल लीग का बिडिंग हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है, और वो हम बहुत ही जल्द आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम देखेंगे कि वो टेलीविजन पे एक आई कैचिंग, फास्टेस्ट, हाई स्पीड गेम की 8 टीमें या 6 टीमें आपको खेलते हुए दिख जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।